आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा प्रचार अभियान में पार्टियों ने सारी ताकत झोंक दी है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार के लिए बस आज का दिन है। आज शाम से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लिहाजा अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए तमाम दलों और गठबंधनों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में महायुति और एमवीए के दूसरे नेता और उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तमाम दलों के दिग्गज नेता जगह जगह रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर एक साथ चुनाव है, वहीं झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी होंगे। वहीं इस चुनाव में चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश, 2 नारे सबसे ज्यादा गूंजे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा और प्रधानमंत्री मोदी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला नारा। जनता चुनावी मैदान में किसके पक्ष में वोटिंग करेगी ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जनता के मन को जीतने के लिए नेताजी मैदान में पहुंच गए हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो आपके सामने ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रचार अभियान में पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार के लिए बस आज ही का दिन बचा है। आज शाम से चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। और इस सब के बीच आपको महाराष्ट्र चुनाव की सबसे दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। यहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान "एक है तो सेफ है" पर तंज कसते हुए पोस्टर जारी कर दिया है। राहुल गांधी एक संदूक लेकर मंच पर पहुंचे थे और अपने ही तरीके से "एक है तो सेफ है" का नारा पेश किया। ये इसमें "एक है तो सेफ है" ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, "एक है तो सेफ है", देख लीजिए। और ये स्ट्रेटजी का लक्ष्य देखिए, "एक है तो सेफ है", धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, "एक है तो सेफ है", और ये लक्ष्य तो उन्होंने अपना नारा दिया है। हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते हैं। धन्यवाद राहुल जी। अच्छा, इसको पीछे रखेंगे। वोट फॉर गुड में अब देखिए चुनावी बयानों की जंग पर हमारा एक खास सेगमेंट, ये पब्लिक है। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड के दूसरे फेज के विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम सा जाएगा। इस दौरान नेताओं की सियासी फूफकार सुनाई पड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और संघ को जहरीला सांप बता दिया। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बीजेपी और आप के बीच जुबानी जंग चल रही है। इन सारी सियासी उठापटक को लेकर देखिए हमारी ये खास पेशकश, ये पब्लिक है। अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और सभी पार्टियों के नेता जनता को रिझाने के लिए पूंछ पर खड़े नजर आ रहे हैं।
यानी पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मन में अचानक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ और इस दीपक के प्रकाश में उन्हें दिखा कि बीजेपी और आरएसएस वाले तो जहरीले सांप हैं, लिहाजा इन्हें मार देना ही उचित है। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। खड़गे जी की ये फुफकार सुनकर बीजेपी नेताओं को सांप सूंघ गया है। वैसे भी इस चुनाव में खड़गे जी जिस तरह से मुश्किल चढ़ाकर मैदान में उतरे हैं, जनता को तो मनोरंजन प्रसाद सिंह की वो कविता याद आने लगी है, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। खैर, खड़गे जी के तेवर देखकर खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ठिठक से गए हैं। उनके रिकॉर्ड प्लेयर की सुई संविधान और अदानी अंबानी से आगे बढ़ ही नहीं पा रही। हम जो इसमें लिखा है वही करते हैं। इसमें लिखा है कि अगर धन बटेगा तो सबको एक साथ समानता के साथ, न्याय के साथ दिया जाएगा। इसमें लिखा है। पहली लाइन है कि ये देश हर एक नागरिक का है। इसकी पहली लाइन ये नहीं है कि ये देश अदानी का है, अंबानी का है और इस देश का पूरा फायदा 20-25 अरबपतियों को मिलना चाहिए। इसमें कहीं नहीं लिखा। अरे राहुल जी, संविधान में अगर ये लिखा है कि देश का धन सबको बराबर मिलना चाहिए तो ये संविधान तो 1950 से लागू है और 55 साल से ज्यादा इस देश पर आपकी पार्टी का शासन था। फिर भी ये अमीरी गरीबी की खाई भरी क्यों नहीं? खैर, ये सब लॉजिकल सवाल हैं और सियासी मैदान में अगर आप लॉजिक्स घुसेड़ेंगे तो एक कदम चलना दूभर हो जाएगा। उधर दिल्ली में चुनाव से पहले ही कैलाश गहलोत ने ट्रेलर मास्टर बनकर आपकी नाप ले ली है। जी हां, दिल्ली सरकार के सबसे सीनियर मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा जो दिया सो दिया। केजरीवाल के शीश महल और यमुना में बढ़ते जहर का मुद्दा उठाकर केजरीवाल की ठीक हो चुकी खांसी दोबारा जीवित कर दी है। सर, कैलाश गहलोत जी ने आज रिजाइन किया पार्टी से और मंत्री पद से, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, दे रहे हैं, आपको जवाब चाहिए। अच्छा नहीं किया कैलाश गहलोत जी आपने। दिल्ली में वैसे ही स्मॉग की मार पड़ रही है। स्मॉग खांसी के मरीजों की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उस पर आपने इस्तीफे का प्रदूषण अलग से फैला दिया। खैर, केजरीवाल जी ने जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ? आप में एक से बढ़कर एक हाजिर जवाब भरे पड़े हैं, इसीलिए जवाब हाजिर है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। ओहो, तो ये मामला है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। पर संजय भाई, ईडी सीबीआई तो आपके पीछे भी पड़ी है। आप जेल यात्रा से भी हो आए। आप ही क्यों अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और आपके जाने कितने ही नेता जेल गए, कोई नहीं टूटा। फिर ये कैलाश गहलोत ही क्यों डर गए?
अब आप ये न कह बैठिएगा कि कैलाश गहलोत डरपोक निकले। बहरहाल एक बार ये भी जान लेते हैं कि कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बीजेपी का क्या कहना है। ये करप्शन का, ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथी उसको छोड़कर भाग रहे हैं और कैलाश गहलोत ने वो सब बातें कही जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना जी के सफाई के नाम से 8,000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में डाल चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा है। आज अरविंद केजरीवाल उस शीश महल में दिल्ली को लूटकर आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। मेरा मानना है आज बहुत स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और यह भी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली से जाने का समय आ गया है। कैलाश गहलोत को लेकर आप और बीजेपी के बयानों में तो जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे में जनता तो कंफ्यूजिया जाएगी भाई। खैर, आप तो गाना गाइए, शीश महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, गहलोत जी निकल गए, मैं ना लड़ी थी ना भिड़ी थी। बहरहाल दूध का दूध, पानी का पानी तो पब्लिक को करना है और ये जो पब्लिक है सब जानती है भिड़ू। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनावी जंग में तीनों राज्यों में क्या हलचल है दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन महाराष्ट्र में आज जुबानी जंग के साथ पोस्टर्स पर धुआंधार तकरार चल रही है। दोनों ओर से आक्रामक विज्ञापन जारी किए गए हैं। महायुति ने अपने पोस्टर में कांग्रेस को टारगेट किया है, जिसमें पालघर से लेकर मुंबई हमले तक का जिक्र किया गया है। तो महागाड़ी के पोस्टर में महायुति को भ्रष्ट युति अलायंस बताकर हमला किया गया। वहीं एक दिन पहले पुणे में हुए एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। वहीं उद्धव ने फडणवीस को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली। उधर फारूक अब्दुल्ला मोहम्मद के रास्ते राजनीति की बात कर रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। यानी चुनाव में कटेंगे और बटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा चुनावी दाव बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस बार जो है ये नारा जो है सबकी जुबान पर छाया हुआ है। महायुति ने अपने पोस्टर में कांग्रेस को टारगेट किया, जिसमें पालघर से लेकर मुंबई तक हमले का जिक्र किया गया। तो वहीं महागाड़ी के पोस्टर में महायुति को भ्रष्ट युति अलायंस बताकर हमला किया गया। वहीं एक दिन पहले अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे में एक रैली में योगी आदित्यनाथ का फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है दोहराया गया और योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दोहराया और उद्धव ने फडणवीस को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दे डाली। झेलना पड़ा था क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था क्योंकि हम बटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था क्योंकि हम बटे थे। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। आणि जे मुद्दे त्या मुद्द्यावरती बोला ना। आम्ही मुद्द्यावरती बोलतो, तुम्ही मुद्द्यावरती बोला। बटेंगे तो कटेंगे, अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिंमत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं। सगळेच जण सुरक्षित होते।
और चलिए आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में और दिखाते हैं महाराष्ट्र के मन की बात। मराठवाड़ा की चुनावी यात्रा पर निकली हमारी संवाददाता ने आम लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश की है कि चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या है, युवा क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं, किसान क्या सोचता है, क्या वो सरकार से खुश हैं या फिर बदलाव चाहते हैं और इस इलाके के प्रमुख मुद्दे क्या है। तो चलिए जानते हैं औरंगाबाद से महाराष्ट्र के मन की बात। अब इस बार जो आपका सिटी का नाम बदला है, आपका बहुत लोगों का बहुत पहले से डिमांड है, खुश है? हम बहुत खुश है। हमारे राज्य का नाम है, हम बहुत दिन से मांग कर रहे थे, हमारे दिल में था कि इस शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर हो, और वो किया है। किसने किया उसमें नहीं जाता, लेकिन जो किया है हमारे प्यार के लिए किया है, हम उससे बहुत खुश है। जिसने किया है उसको नहीं श्रेय देंगे, नहीं जो किसने किया है? दोनों पार्टी ने किया है, उसको मिलेगा ना, बताने की जरूरत नहीं। बताने की जरूरत। जो महाराष्ट्र है जो प्रतिज्ञा स्कूल में लेती जाती है कि हम सब भारतीय, हम सब भाई बहन है, और ये सब महाराष्ट्र में मराठा समाज को अलग क्यों कर रहे? क्यों ये महायुति सरकार को मराठा समाज का मतदान पड़ा नहीं क्या? मोदी जो पंतप्रधान हुए उनको मराठा समाज का मतदान नहीं किया, मैंने खुद उनका प्रचार किया, हमने मतदान नहीं दिया क्या? पर क्यों मराठा समाज पे अन्याय कर रही है? जो मैं तो बोलूँगी जे सच्चे छत्रपति शिवाजी को मानते हैं, जो मराठा समाज के नेता हैं, वो सब इकट्ठा बैठे और उन्होंने डिसाइड करने का कि आप जो सरकार आएगी, कोई भी सरकार हो, महाविकास आघाड़ी हो और कोई भी हो, पर मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। लगा कि इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि मराठा समाज जो है ना, वो सबको, सब जाति को साथ में लेके चलने वाला समाज है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उनके हिस्ट्री से हमने सीख ली है, हम कोई जाति में भेदभाव नहीं करते, सब जाति को लेके चलने वाली हमारी जात है, हमारी कौम है। और हमारी कौम अभी पिछड़ी है, खेती के टुकड़े हुए वाले, खेती के अनाज को भाव नहीं है। तो आज एजुकेशन महंगा हुआ है, एजुकेशन आम मराठा किसान उसकी फीस बेर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हमारे बच्चों के लिए हम नहीं झगड़ेंगे क्या? ये सवाल है आपको मेरा। समाज जो पीछे ही गया है, जो हमारे पास में पहले 50 एकड़ 100 एकड़ खेती थी, अभी हमारे पास 1 एकड़ 2 एकड़ खेती है। हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं है, हमारे को रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए कि हमारे जो बच्चे पढ़ते, इतना हाई क्वालिफिकेशन लेने के बाद में भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। हमारा समाज वो रीजन की वजह से पीछे है अभी। इसीलिए आपको लगता है कि रिजर्वेशन चाहिए जी। कौन आपको लगता है कि दे सकता है? फिलहाल में तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती, कोई भी चेहरा नहीं दे सकता हमको। और चलिए अब बात झारखंड विधानसभा के चुनाव की कर लेते हैं। झारखंड में दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और इस बीच पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार में जुट गई हैं। हेमंत सोरेन दावा कर रहे हैं कि झारखंड में एक बार फिर उनकी सरकार की वापसी हो रही है, तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि उन्हें एनडीए गठबंधन की जीत पर पूरा भरोसा है और बीजेपी झारखंड में 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कहते हैं ना, जाको रख के साइया मार सके ना कोई। जिसके सर पर गरीब गुरुआ का आशीर्वाद हो, महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आज फिर से आपके सामने मजबूती के साथ और उनके सामने हम पहाड़ की तरह खड़े। हम अपनी 6 की 6 विधानसभा जीत रहे हैं और 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। आप जिस इलाके में खड़े हैं, इस इलाके में एक जमाने में जो है कोई आदमी झंडा लगाने को बीजेपी का तैयार नहीं था। आज आप देख रहे हैं, दिन हो रात हो, बीजेपी एकदम पूरी खड़ी है। छोटे बच्चे हों, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, और जिस तरह का रिस्पांस था। तो वहीं लोगों में चुनाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मुरादाबाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों से वोट की अपील के लिए मुरादाबाद के कुंदरकी में पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सूचना दी। देखिए, 20 तारीख को उपचुनाव है और उपचुनाव के संबंध में जितनी भी हमारी जो बूथ संबंधित ड्यूटीज हैं और जो कानून व्यवस्था से संबंधित ड्यूटीज हैं, वो सारी की सारी ड्यूटी लगाई गई है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं। और पहले से ही हमने इस प्रकार के आपराधिक या अराजक तत्व जिनके द्वारा
निष्पक्ष चुनाव में किसी भी प्रकार की बाधा डाली जा सकती थी, उनका चिन्हीकरण किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई की भी गई है। और साथ में जो संवेदनशील स्थान हैं, बूथ हैं और जो वल्नरेबल हेमलेट्स और पिकेट्स हैं, उनको भी चिन्हीकरण करके वहां पर भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई है और पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी अरशद राणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वो चुनाव प्रचार के दौरान छोटे छोटे बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खेलते नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम प्रत्याशी अरशद ने प्रचार के बीच जब बच्चों को खेलते देखा तो खुद भी उनके साथ बच्चे बन गए और बच्चों के साथ चिड़िया, तोते, पतंग उड़ाते हुए नजर आए। ओवैसी की पार्टी के इस प्रत्याशी का ये वीडियो इस समय राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा बटोर रहा है।